फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम में टाइप 6 बताने वाला हूं। तो भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है। टाइप 6 में भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आपको फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि अगर आप फार्मूला सीख लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, और जब तक आप फार्मूला नहीं सीखेंगे तब तक आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा। तो फार्मूला है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष इंटू प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। तो ये आपका फार्मूला है। सूत्र है प्रथम शेष, पहले लिखेंगे प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, यानी फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकेंड रिमाइंडर इनटू फर्स्ट डिवाइडर प्लस थर्ड रिमाइंडर इनटू फर्स्ट डिवाइडर इनटू सेकेंड डिवाइडर। ये आपका फार्मूला है। ये फर्स्ट रिमाइंडर प्लस सेकेंड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवाइडर प्लस थर्ड रिमाइंडर इंटू फर्स्ट डिवाइडर इंटू सेकेंड डिवाइडर फार्मूला। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, कैसे इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 34, 35, 678 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। तो मुझे पूर्ण शेष निकालना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को सबसे पहले 5 से भाग दिया जाए तो भाग करेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 34 में, 5 छक्का 30 बचे 4 43, 5 अट्ठे 40 बचे 3 35, 5 सत्ते 35, 5 इक्कन 5 बचा एक यहाँ पे 17, 5 तियाँ 15 बचे 2 28, बचे 25 और 3 बच गए। तो यहाँ पर जो शेष है, जो रिमाइंडर है, वो 3 होगा। इसमें 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आया है। फिर मुझे 3 से इसको डिवाइड करना है। तो 3 दूनी 6, अब इस डिजिट को डिवाइड करेंगे। 3 दूनी 6 बचे 2 27, 3 नेम 27, इसमें कर नहीं पाएंगे तो 0, एक नंबर और आगे बढ़ेंगे तो 13।
तो 3 चक्कू 12 बचा 1 हुए 15 तिपच 15। तो इसमें शेष जो है वो पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया है, तो शेष आया है 0। फिर इस डिजिट को मुझे डिवाइड करना है 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 तियाँ 21 बचा 1 19 7 दूनी 14 बचे 5 हुए 50 7 सते 49 बचा 1 14 7 दूनी 14। और यहाँ पर 5 बचे हैं, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइड न होने के कारण यहाँ 0 और ये बचे 5, तो यहाँ जो शेष बचा है वो 5 है। तो अब हम फार्मूले के अनुसार इसको लिखेंगे। तो हमने शेष निकाल लिया और ये डिवाइडर हो गया, भाजक है हमारे पास और शेष है, तो मुझे निकालना है पूर्ण शेष। अतः पूर्ण शेष इक्वल टू, अतः पूर्ण शेष इक्वल टू, तो मैंने लिखवाया था प्रथम शेष, फर्स्ट रिमाइंडर। तो प्रथम शेष क्या आया है 3, प्रथम शेष 3 यानी 3 प्लस द्वितीय शेष यानी सेकेंड रिमाइंडर 0 गुणे प्रथम डिवाइडर है 5 प्लस थर्ड रिमाइंडर गुणे फर्स्ट डिवाइडर है 5 सेकेंड डिवाइडर गुणे सेकेंड डिवाइडर है 3, तो ये तो 3 ही रहेगा, प्लस यहाँ 0 है मल्टीप्लिकेशन में तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25 पचे 25 और 25 3 जा 75 25 तियाँ 75, तो ये आ जाएगा 75 पचे 25 25 तियाँ 75। अब इसको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 78, तो ये हमारा पूर्ण शेष है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 7 11 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। तो वास्तविक शेष बराबर वास्तविक शेष बराबर वही फार्मूला यूज करना है, यानी यहाँ पर मुझे शेष निकालना नहीं है, दिया गया है 5 7 11 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा, पर शेष क्रमशः ये है, तो शेष भी दिया गया है और भाजक भी दिया गया है, तो हम यहाँ पर उसी फार्मूले में इसको रखेंगे। तो प्रथम शेष 3 प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक यानी 5 प्लस तृतीय शेष 10 गुणे प्रथम भाजक 5 गुणे द्वितीय भाजक 7, तो 3 प्लस 5 प्लस 10 बचे 50 और 7 की गुणा 350 बराबर। अब इनको जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 358, ये इसका वास्तविक शेष है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5,4 प्राप्त होते हैं।
यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम क्रिया से प्राप्त पूर्ण शेष बराबर। तो यहाँ पर हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 4 शेष है और 7 8 से भाग देना है। तो यहाँ पर 7 जो शेष है, तो प्रथम शेष यहाँ पर है 5, तो 5 प्लस द्वितीय शेष है 4 गुणे प्रथम भाजक है 7। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 प्लस 28, ये आ जाएगा इक्वल टू 33। तो अतः पूर्ण शेष को उत्तरोत्तर पूर्ण शेष को उत्तरोत्तर 7,8 पूर्ण शेष को उत्तरोत्तर 8,7 से भाग देने पर। तो ये हमारे पास जो पूर्ण शेष निकला है उसको हम 8,7 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि भाग का क्रम उलट दिया जाए। तो मैंने पहले 7,8 था, अब 8,7 कर लिया है। तो यहाँ पर हम 33 को पहले 8 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 8 4 जा 8 चक्कू 32, एक बचेगा। तो इसमें शेष जो होगा वो 1 होगा। फिर 4 को 7 से भाग करेंगे, चूँकि इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और शेष हो जाएगा 4। ये यहाँ पर शेष हो गया है। तो अतः अभीष्ट शेष बराबर 1,4। यही आंसर है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? ये सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 0, 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा? प्रथम क्रिया से प्राप्त पूर्ण शेष बराबर, उसी फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे जो फार्मूला मैंने बताया था। तो प्रथम शेष दिया गया है 10 प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। ये तो यहाँ पर 10
प्लस यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 0 और 9 की गुणा करेंगे प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 99। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0 प्लस 12 नेमा 108 और 12 नेमा 108 और 10 118, ये 1188 में प्लस करेंगे 10 तो ये हो जाएगा 1198। ये फिर भाग का क्रम उलट दिया जाए तब पूर्ण शेष कितना होगा। अतः प्राप्त पूर्ण शेष को ये पूर्ण शेष प्राप्त हुआ है 1198। अतः प्राप्त पूर्ण शेष को 13, 11 यानी 13, 11, 9 से भाग करने पर, तो यहाँ पर कर लेते हैं भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे 1198 और इसे भाग करेंगे। भाग का क्रम उलट दिया गया है, उलटने पर यानी पहले 9, 11, 13 था और अब 13, 11, 9 है, यानी पहले 13 से करेंगे भाग, उसके बाद में 11 से करेंगे। तो यहाँ पर 13 से भाग करेंगे तो 13 8 104, 13 नेमा 117 बचे 2, 28, 13 दूनी 26 बचे 2। तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो 2 होगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे 11 से तो 11 8 88 बचे कितने शेष बचे 4, 88 4 92, 11 8 88। फिर 9 से भाग करेंगे 8 को, तो 9 से भाग नहीं कर पाएंगे तो यहाँ 0 और शेष जो बचेगा वो 8, शेष जो बचेगा वो 8 होगा। तो यहाँ पर अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अतः पूर्ण शेष बराबर, अतः पूर्ण शेष बराबर यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे प्रथम भाजक प्रथम शेष यानी 2 प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 52 प्लस 13 गुणे 88, 13 गुणे 88। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 52 प्लस 13 8 104 और 13 8 104 और 10 114। तो ये प्लस करने पर हो जाएगा 1198। अतः भाग का क्रम उलटने पर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना कितना शेष प्राप्त होगा। तो उसी फार्मूले से प्रथम क्रिया से प्राप्त
पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक इक्वल टू 3 प्लस 32 यानी 3 प्लस 32 प्लस 40 और 9 36 360 बराबर 35 32 और 3 35 और 60 395 395 अतः अतः 395 को 3, 5, 6, 8 से भाग देने पर, तो 395 को भाग देंगे यहाँ पर हम 395 को भाग देंगे पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से। 3 से भाग देंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और जो शेष आएगा वो 2 आएगा। फिर यहाँ पर शेष जो आया 2 आया, 3 1 जा 3 और 2 बचे। फिर 5 से भाग देंगे इसको, तो 5 दूनी 10 बचे 3 वे 31, तो 5 छक्का 30, तो शेष जो है वो बचा 1। अब 26 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 और शेष बचा यहाँ पे, शेष जो है वो बचा है 2। फिर 4 को भाग देंगे 8 से, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 और जो शेष होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 4। अतः कितना कितना शेष प्राप्त होगा। अतः 3 5 6 8 से भाग देने पर शेष बराबर, या ऐसे ही लिख देते हैं, अतः शेष बराबर 2, 1, 2, 4 प्राप्त होगा। यही हमसे पूछा गया था, यही आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।